तो हेलो एंड वेलकम टू फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है राजस्थान प्रशासन की इन बेहतरीन क्लासों के अंदर। पिछले दो टॉपिक में हम राजस्थान विधानसभा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ चुके हैं। आज फिर से अपनी आखिरी क्लास विधानसभा की होगी। आइए चलते हैं राजस्थान विधानसभा से जुड़े आज कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेद के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों का विस्तृत अध्ययन जो राजस्थान विधानसभा की संरचना, शक्तियों और कार्यप्रणाली को नियंत्रित करते हैं। अनुच्छेद 168 क्या कहता है? ये राज्य विधानमंडल की संरचना के बारे में बताता है। राजस्थान विधानसभा का गठन। अनुच्छेद 168 के अंतर्गत राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई है, यानी कि राज्य में विधान परिषद नहीं है। राज्य में केवल विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं। और राज्य विधानमंडल में क्या क्या शामिल होंगे देखिए। अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद, राजस्थान विधानसभा और राज्य का राज्यपाल, ये तीनों राज्य विधानमंडल के अभिन्न अंग होते हैं। आइए अनुच्छेद 170 क्या कहता है? अनुच्छेद 170 कहता है सदस्य संख्या और उनके निर्वाचन की पद्धति को बताता है। सदस्यों की संख्या। राजस्थान विधानसभा में 200 निर्वाचित सदस्य हैं जो राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह संख्या संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होती है। निर्वाचन क्षेत्र। राज्य को 200 विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। जनसंख्या के आधार पर सीमांकन इनका होता है। आरक्षण व्यवस्था। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटें संवैधानिक रूप से निश्चित की गई है। जनसंख्या अनुपात के अनुसार ही ये आरक्षण प्रदान किया जाता है। आइए अनुच्छेद 172 के बारे में जानते हैं जो विधानसभा की अवधि। अनुच्छेद 172 विधानसभा की अवधि। गठन दिवस। विधानसभा के गठन की तिथि से कार्यकाल की गणना शुरू होती है। दूसरा, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सामान्य परिस्थितियों में विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। तीसरा, विघटन। अगर राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। आपातकाल में विस्तार। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। सत्र अवसान की प्रक्रिया। राज्यपाल को विधानसभा के सत्रों को स्थगित करने या सत्रावसान करने का अधिकार है। 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। सत्रावसान से सभी लंबित विधेयक समाप्त हो जाते हैं। आइए अनुच्छेद 178 क्या कहता है? शपथ और योग्यता के बारे में इसका उल्लेख है। शपथ ग्रहण। प्रत्येक निर्वाचित सदस्य को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है। यह संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ होती है। दूसरा, आयु संबंधी योग्यता। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु आवश्यक है। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। अयोग्यता के आधार। किसी न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित व्यक्ति दिवालिया, लाभ का पद धारण करने या दल बदल के आधार पर सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। आइए अनुच्छेद 180 क्या कहता है? अनुच्छेद 180 कहता है एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का होना। अध्यक्ष का चुनाव। विधानसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष को चुनती है। अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं, अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखते हैं, विधेयकों पर निर्णय और मतदान करवाते हैं। पद की अवधि और त्यागपत्र। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक विधानसभा के सदस्य हैं। वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं। सदस्यों का नामांकन, बहुमत से चुनाव, शपथ ग्रहण कराना, पद की शक्तियों का प्रयोग, ये कुछ प्रमुख क्रियाकलाप होते हैं। आइए अनुच्छेद 188 क्या कहता है? कार्यप्रणाली और गणपूर्ति। विधानसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग यानी 1/10 उपस्थित होना आवश्यक है, तभी विधानसभा की कार्यवाही संचालित की जा सकती है। राजस्थान में ये लगभग 20 सदस्य होते हैं। सदन की कार्यवाही। विधानसभा अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम स्वयं बनाती है। प्रश्नकाल, चर्चा, विधेयक पारित करना, सरकार को जवाबदेह बनाना, ये उनका मुख्य कार्य है। मतदान की प्रक्रिया। सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि अध्यक्ष सामान्यतः मतदान में भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 196 राज्यपाल की विशेष शक्तियाँ। अध्यादेश जारी करने का अधिकार। जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है।
तत्कालता आपातकाल परिस्थितियों में तुरंत कानून की आवश्यकता। अध्यादेश राज्यपाल मंत्रिमंडल सलाह पर ही अध्यादेश जारी करते हैं। 6 सप्ताह की अवधि। विधानसभा के पुनः सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह बाद अध्यादेश समाप्त हो जाता है।